जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। आज हम यूनिकॉर्न मैसेजेस लेने वाले हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। कुछ अच्छी यादें इनके दिलो दिमाग में ये महसूस कर रहे हैं, जिस वजह से थोड़ा बहुत दिल में खुशियों का माहौल है। कहीं ना कहीं रिविजिटिंग हो रहा है, मतलब पास्ट में ऐसी यादों में खोए हैं जो शायद थोड़ी सी उनकी बचपन की भी यादें हो सकती है। थोड़ा सा इनोसेंस इसमें ज़्यादा है और कहीं ना कहीं उन खुशियों में ज़्यादा खोए हैं। जैसे कई कबार हम छोटे होते थे तब आप समझ ही सकते हैं छोटी छोटी खुशियों में कितनी बातें हैप्पीनेस की मिल जाती थी। तो उन्हीं सब बातों को आज ये याद कर रहे हैं, या फिर उन्हीं सब बातों को याद करके दिल में खुशी महसूस हो रही है। अगला कार्ड भी वाटर साइन का ही है, पेज ऑफ कप्स। अगेन वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। काफ़ी ज़्यादा स्वीटनेस ज़िंदगी में महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है कि अगर ऐसे ही बचपन के जैसे ज़िंदगी फ़िलहाल जीने को मिले तो क्या बात है। कहीं न कहीं आने वाली जो एक ज़िंदगी है उसको लेके भी ये पॉज़िटिव सोच रहे हैं। कुछ ऐसे मैसेजेस उनको रिसीव हो रहे हैं कि मेरा बचपन तो अच्छा गया था, फिर सभी अब तक की भी चीज़ें देखने के लिए वो जब अलग नज़रिए से महसूस कर रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि पॉज़िटिविटी उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा है। इसलिए अपने आप को समझा रहे हैं कि आने वाली लाइफ़ में भी मेरी ज़िंदगी में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस मिल जाएगा। अगला कार्ड है द हीरो फंड का। फॉरगिवनेस की बातें मन में चल रही है, मतलब जब छोटे होते हैं हम तो आसानी से बातें भूल जाते हैं और किसी को माफ़ करना होता है तो माफ़ भी कर देते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो वो बातें दिलो दिमाग में वैसे की वैसी ही रह जाती, जिसकी वजह से हम दिल में एक अलग ही एनर्जी महसूस करते हैं। तो ये पर्सन भी किसी चीज़ को तो लेके किसी को माफ़ करने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जो उनको इंस्पिरेशन के जैसे भी महसूस हो रही है। कुछ स्पिरिचुअल बातों को लेके भी ये सोच विचार कर रहे हैं। कुछ रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से अपने ट्रेडिशन के बारे में भी सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे बचपन से ये सिखाया गया है तो इसमें ये अच्छा फ़ायदा है, या फिर इसके पीछे ज़रूर ये मकसद होगा। तो अपने बचपन में जो भी इनको उनके पेरेंट्स की तरफ से या फिर उनके टीचर्स की तरफ से जो छोटी छोटी चीज़ें सिखाई गई थी, आज उन चीज़ों को भी ये रिमेंबर कर रहे हैं। अगला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये समझ रहे हैं कि मैं एक ट्रस्टवर्दी पर्सन हूँ, मतलब जिसके ऊपर कोई भी भरोसा कर सकता है। साथ ही साथ मेरे पास पैसे वगैरह भी अच्छे खासे हैं। कोई हो सकता है बिजनेस वगैरह करता है, इस पर्सन के अंदर खुद लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं और ये हमेशा दूसरों को सिक्योरिटी देने के बारे में सोचता है, जहाँ पे इनके फैमिली वाले मेन आते हैं। और साथ ही साथ ये डिसिप्लिन वाले भी पर्सन है, तो अपनी कुछ ऐसी आदतों के बारे में सोच रहे हैं जिनके ऊपर ये प्राउड फील करते हैं कि हाँ, ये सभी खूबियाँ तो है मुझ में। अगला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आने वाले फॉर्चून को लेके सोचा जा रहा है, कहीं ना कहीं ज़िंदगी के आने वाली जर्नी के बारे में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है। कुछ सेलिब्रेशन भी मन में चल रहा है। अच्छे खासे दोस्त इन्होंने ज़िंदगी में कमाए हैं, तो उन दोस्तों के साथ भी अब तक इन्होंने जो भी पल बिताए हैं या फिर जो भी कुछ शेयर किया है वो बातें भी दिलो दिमाग में चल रही है। फिर 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कुछ अच्छी खबर शायद उनको सुनने को मिल सकती है या मिल चुकी है, जिस वजह से इनको यही लग रहा है कि अब तो मेरी ज़िंदगी में सक्सेस आने से कोई नहीं रोक सकता। प्रोग्रेस हो रही है और इनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ये बूस्ट होता हुआ महसूस कर रहे हैं कि हाँ, अभी तो मैं पूरा तरीके से श्योर हूँ कि मुझे
जो चीज़ें चाहिए वो तो मिल ही जाएगी। फिर टेन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। पिछले कुछ वक्त से ये पर्सन फेलियर को लेके डर रहे थे, किसी चीज़ का तो डर इनको ज़्यादा तकलीफ दे रहा था और इनको यही लग रहा था कि पेनफुल एंडिंग होने वाली है। पॉजिटिव रिजल्ट की बजाय नेगेटिव रिजल्ट ही मिलने वाला है और ये नेगेटिव सोच की वजह से उनको कुछ खोने का एहसास हो रहा था। साथ ही साथ ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, लेकिन ये सिर्फ उनके दिलो दिमाग में फंसी हुई सोच थी। रियलिटी में ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं था जिससे आज ये उभर पाए हैं। अगला कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो आइसोलेशन फेज में थे, किसी से बातचीत नहीं करना, अकेले बैठ के सस्पिशियसली ज़िंदगी के बारे में सोच रहे थे। कहीं ना कहीं परेशानी ज़्यादा थी, डर रहा, किसी बात को लेके सता रहा था, डिप्रेशन थोड़े से थे और कुछ ऐसे डरावने सपने उनको आ रहे थे जिसकी वजह से शायद इनकी रातों की नींद खराब हो रही थी। और ये इस वजह से हो रहा था क्योंकि ये पर्सन किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर रहा था, क्योंकि ये हर्मिट मोड में थे। तो वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये खामोश होते गए, उनको खामोशी में अब तक का अपना जर्नी का सभी एक सिलसिला आंखों के सामने दिखाई दिया, जहाँ पे उनका बचपन था, शायद कॉलेज लाइफ की यादें थी और जैसे जैसे ये बिजनेस या फिर जॉब करने लगे, उन सभी स्टेज तक ये कैसे पहुँचे। तो अपने आप को आज इन्होंने जिस मकाम पे लेके आए हैं खुद को, वो भी कुछ कम नहीं है। तो अकेले रह के कुछ ऐसी बातें हैं सेल्फ डिस्कवरी की जिनके बारे में इन्होंने सोचा और कुछ बातों को लेके उनको क्लैरिटी मिली, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि नेगेटिव माइंडसेट से ये पूरी तरह से निकल आए। ओपन योरसेल्फ टू रिसीव, पे फॉर इट फॉरवर्ड। किसी की बातें सुन के नहीं लेना, ये शायद उनकी आदत अब तक की रही है। मतलब लोगों ने इनको अब तक समझाने की कोशिश नहीं की, ऐसा नहीं है, लेकिन शायद ये किसी की सुनते ही नहीं थे और इस वजह से इनकी तरफ से अब तक कुछ ज़्यादा ही गलतियां हुई हैं, ये वो समझ गए हैं। फाइंड क्लैरिटी, सरेंडर योर ईगो। अपनी धुन में जीने वाला ये पर्सन थोड़ा सा हो सकता है, मतलब किसी की ना सुनना, माय वे और हाईवे, इस तरह की एनर्जी में इन्होंने थोड़ा सा अपना नुकसान भी कर लिया है और अब इनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि हाँ, मैं कभी हमेशा सही हो ऐसा तो नहीं होता। तो इर्द गिर्द के मेरे जो लोग हैं वो भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं उनसे करता हूँ, जिसमें कुछ गिने चुने दोस्त हैं, घर वाले शामिल हैं और ऑब्वियसली आप तो है ही। बिलीव यू डिजर्व, एक्सेप्ट प्लेंटी एंड प्रॉस्पेरिटी। अपने आप को ये यकीन दिला रहे हैं कि हाँ, मैं खुशियाँ डिजर्व करता हूँ और जिस तरह से भी ये ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, इनको यकीन है कि सक्सेस इनको मिलके ही रहेगा और जो खुशियाँ उनको चाहिए वो भी इनके रास्ते में आ ही जाएगी। बी योर डिवाइन एसेंस, डिजॉल्व ऑल इन ग्रेस। डिवाइन के ऊपर पूरा यकीन है। मतलब पहले ये हर बात के ऊपर सस्पिशियसली सोचते थे कि पता नहीं क्या होने वाला है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, और इसी नेगेटिव माइंडसेट से निकलने की वजह से इनको इस बात के ऊपर यकीन है कि ऊपर आसमान में कोई तो है जो मेरी ज़िंदगी के फैसले ले रहा है। वो ऑब्वियसली जैसा चाहेगा वैसे मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट मुझे मिलेंगे, मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपांड योर स्टेलर गेटवे, आई एम दैट आई एम। तो खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनकी खामियां खूबियां इन सभी बातों के साथ अपने आप को स्वीकार रहे हैं। पहले शायद कोई अगर इनको कुछ कहता था कि तुमने ये सही नहीं किया या गलत किया है, तो ये अपनी गलती मानते नहीं थे। ईगो की वजह से दूसरों को ही ब्लेम करते रहते थे या फिर दूसरों से ही लड़ झगड़ पड़ते थे। तो आज उनको गलती समझ में आ रही है और इसीलिए अपनी जो भी गलतियाँ हैं, नादानियाँ हैं, उनको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। डिक्लटर योर लाइफ, ग्लिम्स अ मैजिकल डोरवे। नेगेटिव माइंडसेट से हटना ज़रूरी है। मतलब कई कबार ज़िंदगी में कुछ हो जाता है लेकिन हम उसी फेज़ में अगर अटक जाते हैं या फिर बार बार उन्हीं बातों को लेके सोचने बैठ जाते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ बढ़ नहीं पाते। तो इस पर्सन को भी यही लग रहा है कि जो चीज़ें मेरे माइंड में मुझे सता रही हैं, मुझे उन चीज़ों को किसी भी तरीके से दिमाग से हटाना ही है। डू वॉट मेक्स योर हार्ट सिंग, यू आर बीइंग नज फॉरवर्ड। अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने दिल की आवाज़ सुन के फैसले लेने की इनकी तैयारी चल रही है। बी अ पीस एम्बेसडर, प्रैक्टिस कॉस्मेटिक मास्टरी। तो शायद ये किसी से इसलिए भी बात नहीं कर रहे थे क्योंकि ये किसी की सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन अब जब इनको सुकून की कमी महसूस हो रही है कि मैं अगर किसी से कनेक्ट नहीं होऊंगा तो मुझे वो खुशियाँ नहीं मिलेगी जो मुझे चाहिए। क्योंकि फ्रेंडशिप एक ऐसा दौर है जिसमें हम फ्रेंड्स के साथ दिल की हर एक बात शेयर कर पाते हैं और फ्रेंड्स की कही हुई बातें भी हमें सपोर्ट करती है, मोटिवेट करती है। तो ये भी अपने आप को सुकून तक ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए अपनी कुछ बातें ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिसमें कुछ दोस्त शामिल है।
फोकस ऑन योर विजन, सीक सेटिस्फैक्शन एंड कंटेनमेंट। इनको बस सुकून चाहिए, चैन चाहिए, और शायद आपने भी इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी धुन में खोए रहने की वजह से इन्होंने अगर आपको भी नज़रअंदाज किया है, तो आज उसी सुकून की तलाश में ये आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।